Hello my dear students, I am Karamjeet. I welcome you all on my YouTube channel Educator Karamjeet. Educator Karamjeet चैनल के ऊपर आप सभी का स्वागत है। सबसे पहले तो मैं आप सभी से अपॉलॉजी करना चाहता हूँ कि पिछले कुछ दिनों से आपके पास वीडियोस नहीं आई। रीज़न बिहाइंड दिस कि घर में एक मिस हैपनिंग हो गई थी जिसकी वजह से हमें आउट ऑफ स्टेशन जाना पड़ा फॉर 5 डेज़। तो इसी वजह से हम लोग वहीं पर बिज़ी थे और हमें जब हम लोग वहाँ से वापस आए एंड देन आफ्टर वी आर हियर। तो अब आपके पास रेगुलर दिन में 2 या 3 लेक्चर आपके पास आएंगे क्योंकि मैं अब टोटली फ्री हूँ और आपके लिए मैं आपको नए नए क्वेश्चंस लेके आऊँगा। तो जैसा कि हमने प्रीवियस सेशन में हमने देखा था वर्ब बेसिक किया था, तो आज के इस सेशन में हम सीख रहे हैं वर्ब मॉडल वर्ब्स। मॉडल वर्ब्स क्या होते हैं वो हम आज डिस्कस करने जा रहे हैं, उसकी बारीकियां सीखेंगे। ये जो लेक्चर है ये 2 पार्ट में आएगा। कोशिश करूंगा कि इसको अच्छे से मैं 1 घंटे के अंदर मैं आपको सारे मॉडल वर्ब्स समझा दूं। तो आज का सेशन अब हम शुरुआत करते हैं। माय नेम इज़ करमजीत सिंह, आई ऑलरेडी टोल्ड यू अबाउट दैट। तो ये आई थिंक आपको पता ही होगा और ये आप यूट्यूब के ऊपर आप सर्च मारेंगे #educator करमजीत, तो डायरेक्टली आप मेरे पेज के ऊपर पहुंच जाएंगे। तो चलिए फिर सेशन की शुरुआत करते हैं। मॉडल वर्ब्स, ये मेरे हैंडमेड नोट्स हैं जो मैं अपडेट करता हूं जब मुझे कुछ नया मिलता है। देखिए ये मेरी एक आदत है, जब मुझे कुछ सीखने को जब कुछ मिलता है तो मैं उसको नोटबुक के ऊपर उतार लेता हूं ताकि मुझे इन फ्यूचर कोई दिक्कत ना हो। ऐसी आदत आपको भी डालनी है कि अगर मान लो आप लर्न कर रहे हैं, आपको कुछ नया सीखने को मिल रहा है, तो उस केस में आपको एक नोटबुक के ऊपर वो सब लिखना है। तो आज हम मॉडल वर्ब्स के बारे में देखेंगे। तो मॉडल वर्ब्स बेसिकली होता क्या है, देखिए। वी कैन एक्सप्रेस रिक्वेस्ट्स, ऑफर्स, सजेशंस, इंटेंशंस, ऑब्लिगेशंस और ऑर्डर्स विद द हेल्प ऑफ मॉडल और मॉडल वर्ब्स ऑक्सिलरीज। इसको ऑक्सिलरी का दर्जा दिया गया है जो हमने प्रीवियस लेक्चर में हमने देखा था, जिसमें हमने मॉडल जो बेसिक वर्ब हमने सीखा था, जिसमें हमने टू बी की एक फॉर्म में हमने टू बी, टू डू, टू हैव के फॉर्म में हमने हेल्पिंग वर्ब को समझा था। इन इंग्लिश मॉडल आर यूज्ड टू फॉर्म सर्टेन मॉडल्स फॉर विच इंग्लिश हैज नो inflected verbs form. The choice of model depend upon several factors such as relationship you have your listeners, the formality, informality of the situation and the importance of what are you saying. इसमें देखिए मॉडल में कोई भी पर्सन का कोई भी डिपेंड नहीं रहता, पर्सन्स के ऊपर डिपेंड नहीं रहता कि चाहे वो सिंगुलर हो चाहे वो प्लूरल हो। आप इस चीज का ध्यान रखिए, जब हम टेंस में करते हैं, टेंस में इज एम आर करते हैं, इज हम सिंगुलर के साथ लगाते हैं, एम हम सिंगुलर आई के साथ लगाते हैं और आर हम प्लूरल के साथ लगाते हैं। इसी तरह से हैज हम किसके साथ लगाते हैं, सिंगुलर के साथ। हैव हम किसके साथ लगाते हैं, प्लूरल के साथ। हैड किसके साथ लगाते हैं, सिंगुलर प्लस प्लूरल के साथ। तो मतलब ये आपको ध्यान से टेंस पढ़ने होंगे, उसमें आपको सिंगुलर प्लूरल के अकॉर्डिंग जो आपका हेल्पिंग वर्ब है वो हम यूज करते हैं। लेकिन मॉडल में ऐसा नहीं होता। मॉडल में चाहे कोई सिंगुलर है चाहे कोई प्लूरल है, ये वर्ड सेम ही रहता है। अब कैसे, जैसे आप फ्यूचर इंडेफिनाइट देखिए। फ्यूचर इंडेफिनाइट में आपने विल शैल को देखा होगा, देखते होंगे, आप पढ़ते भी होंगे। अब विल शैल के अकॉर्डिंग आप कहां पर ही विल, शी विल, इस तरह से हम लिखते हैं, एब्सोल्युटली करेक्ट है, कोई दिक्कत नहीं है। दे विल भी कह देते हैं, दे वुड भी कह देते हैं, है ना। तो इस तरह से जो विल शैल है वो फ्यूचर इंडेफिनाइट में सिर्फ 2 ही मॉडल यूज होते हैं, क्योंकि आने वाला टाइम जो है वो फ्यूचर की प्रेडिक्शंस को डिनोट करता है। ठीक है, तो इस तरह से मॉडल के अंदर भी आपको इस तरह का कोई कैटेगराइजेशन नहीं मिलेगी कि सिंगुलर के साथ सिंगुलर वर्ड आएगा, प्लूरल के साथ प्लूरल वर्ड आएगा। ये दोनों के साथ यूज हो सकता है। अब इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। पहले ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैंने क्यों बताया, क्योंकि इसको हम जान लेते हैं कि बेसिकली मॉडल वर्ब्स को हम कैसे यूज कर सकते हैं। देखिए, द मॉडल वर्ब्स इज नेवर यूज्ड अलोन। कभी भी ये मॉडल वर्ब हैं, कभी भी अलोन यूज नहीं होंगे। इट मस्ट हैव अ प्रिंसिपल क्लॉजेट एज कैन कम, वुड कम। मतलब कहने का है कि अगर मान लो कैन, वुड आता है तो उसके बाद वर्ब का आना जरूरी है, मतलब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म।
ज़्यादातर केसेस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। सेकंड पॉइंट देख लेते हैं एक बार, इसको मैं थोड़ा रब कर देता हूँ। यस, द मॉडल वर्ब यूज्ड इन द प्रेजेंट टेंस हैव द सेम फॉर्म थ्रू आउट वट एवर बी द पर्सन एंड द नंबर ऑफ द सब्जेक्ट। वही सेम चीज मैंने आपको बताई कि अगर वहां पर सिंगुलर है तो सिंगुलर के अकॉर्डिंग आप यूज करिए, अगर वहां पर प्लूरल है तो प्लूरल के अकॉर्डिंग यूज करिए, तो उसमें पर्सन्स का कोई चेंज नहीं होता। अगर मान लो सिंगुलर है तो सिंगुलर के अकॉर्डिंग वर्ड यूज होगा, अगर मान लो प्लूरल है तो प्लूरल के अकॉर्डिंग वर्ड यूज होगा। तो इस तरह से आप सिंगुलर और प्लूरल के अकॉर्डिंग यूज कर सकते हैं। ओके, द मॉडल डू नॉट हैव द इंफिनिटिव और पार्टिसिपल फॉर्म्स। इनमें कभी भी इंफिनिटिव और पार्टिसिपल्स फॉर्म नहीं होता। ये मैं आपको अगले सेशन में समझाऊंगा कि इंफिनिटिव क्या होता है, पार्टिसिपल क्या होता है और जिरेंड क्या होता है। इनको हम अगले सेशन में देखेंगे। द मॉडल डू नॉट हैव द इंफिनिटिव, इन्फिनिटिव ये गलत लिखा हुआ है, इसका इस तरह से होगा इन्फिनिटिव, TIVE होगा, ठीक है। यहाँ पर IVTE मिस है। तो डू नॉट से, टू शैल, टू मस्ट, टू मे, ये हमेशा गलत ही होता है। तो ये आपको कभी नहीं करना है। एग्जाम में अगर आपको इस तरह से लिखा हो तो वो गलत है। Here is a list of the model verbs in English। ये है वो मॉडल वर्ब्स जिनको हम डिस्कस करेंगे। कोशिश करूंगा मैं 2 सेशन लेके आऊं, लेकिन चलते हैं एक बार देख लेते हैं कितना हम लोग कर सकते हैं। कैन, कुड, मे, माइट, शैल, शुड, विल, वुड, मस्ट, ought to, used to, need and dare। ये 13 मॉडल्स हैं जो सुपर इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा एक कंपल्शन होता है जैसे हैव टू, हैड टू, वो भी हम करेंगे, वो आगे चल के हम देखेंगे। किसी एक सेशन में बहुत इंपॉर्टेंट ज़्यादा होगा तो उसमें हम देख लेंगे। तो चलिए लेट्स स्टार्ट द सेशन। कैन और कुड के बारे में हम देखते हैं। तो कैन और कुड को इकट्ठा मैंने इसलिए लिखा क्योंकि इसका एक रीज़न है। देखिए कैसे, देख लेते हैं। कैन एंड कुड आर यूज टू एक्सप्रेस पॉसिबिलिटी। ये दोनों ही पॉसिबिलिटी को शो करते हैं, एबिलिटी को शो करते हैं, पावर को शो करते हैं, परमिशन को शो करते हैं। कोई दिक्कत नहीं है। देखिए अगर हम पॉसिबिलिटी के केस में सेंटेंस लिखते हैं, यहां पर देख लीजिए गाइस, नोट्स बना लेना। ये नोट्स वो हैं जो आपको एग्जाम में और आपको वैसे भी यूजली जब आप इंटरव्यू में तैयारी करेंगे उस केस में भी आपको ये चीजें समझ में आएंगी। कैन हर वर्ड्स बी ट्रू, क्या उसके शब्द सच्चे हैं। वी कुड सक्सीड इफ वी वर्कड टुगेदर, हम हो सकते हैं, ये पॉसिबिलिटी है। एबिलिटी और पावर के लिए हम क्या यूज कर सकते हैं। आई कैन स्विम, शी कुड डांस वेल एट द एज ऑफ 10। वो 10 अब देखो, अब मैं एक चीज बताता हूं। कुड बेसिकली 2 तरह से यूज होता है। ये आई थिंक अगले सेशन में मैंने आपको बताया, नहीं बताया। देखिए मैं एक चीज बता देता हूं, यहां पर लिख देता हूं। कैन जो है ये वाला, ये यूज होता है प्रेजेंट के लिए, ध्यान रहे। कैन कहां पर यूज होता है, प्रेजेंट के लिए, और कुड यूज होता है ज्यादातर केसेस में पास्ट के लिए। तो जैसे शी कुड डांस वेल एट द एज ऑफ 10, वो 10 साल की उम्र में डांस कर सकती थी। कुड, शी कैन डांस एट द एज ऑफ 10, वो 10 साल की एज में डांस कर सकती है। वो अभी 10 साल की है, अभी 8 साल की है तो 2 साल के बाद भी डांस कर सकती है। ऐसा इस तरह से बोला जा रहा है। एट प्रेजेंट वो 8 की होगी तो 2 साल के बाद वो 10 की हो जाएगी तो वो डांस करेगी, है ना। तो इस तरह से सेंटेंस को हम कर सकते हैं। तो ये हो गया कैन और कुड का डिफरेंस। एक चीज और समझो, जो कुड होता है वो एक रिस्पेक्टेबल वर्ड होता है। क्या होता है, रिस्पेक्टेबल वर्ड। मान लीजिए आपका कोई सीनियर पर्सन है, आपने उससे काम निकलवाना है, तो आप उसको रिस्पेक्ट जब आप देंगे, रिस्पेक्टेबल तरीके से जब आप उनसे बात करना चाहते हैं। मान लीजिए आपने प्रिंसिपल से बात करनी है, तो प्रिंसिपल से आप कुछ पूछना चाह रहे हैं। मान लीजिए आपने कुछ डिटेल, प्रिंसिपल से आप डिटेल पूछना चाह रहे हैं, किसी भी बड़े पर्सन से, किसी मैनेजर से जिनको आप थोड़ी रिस्पेक्ट देना चाहते हैं, तो उनको आप इस तरह से बोलते हैं, कुड यू गिव मी माई अपॉइंटमेंट लेटर। क्या आप मेरा अपॉइंटमेंट लेटर दे सकते हैं फलानी डेट को। तो इसका मतलब क्या हुआ कि आप रिस्पेक्टफुली सामने वाला पर्सन जिनसे आप अपॉइंटमेंट लेटर ले रहे हैं, तो वो आप उनको रिस्पेक्ट दे रहे हैं। तो उस केस में भी हम कुड यूज करते हैं। इस बात का आपने
खास ध्यान रखना है। जैसे मैंने यहां पे लिखा है कुड इज मच पोलाइट एंड वर्ड देन कैन, कैन से मच पोलाइट वर्ड है, इस बात का आपने खास ख्याल करना। देखिए कुड समटाइम्स doesn't indicate past time, it could also use express a polite request। मैं यही चीज बोल चुका हूं आपको कि कई बार जरूरी नहीं है, देखिए मॉडल में बच्चे कंफ्यूज इसलिए होते हैं कि कई बार मे भी सकता है, कैन भी सकता है वर्ड आता है, लेकिन आपको सही टाइम पे कौन सा वर्ड यूज करना है दिस इज अप टू यू, आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप सही वर्ड को कैसे यूज करना चाहते हैं। ठीक है, तो चलिए, तो अब वो पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए भी हम यूज कर सकते हैं। कुड आई हैव योर बुक, कुड आई हैव अ वर्ड विद यू। ओके, तो आई होप आपको कैन और कुड के बीच में डिफरेंस समझ में आ गया होगा। कैन एक रूड वर्ड है, आप हर किसी को कैन 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 नहीं बोल सकते। स्टाइल मारने के चक्कर में हम ऐसे वर्ड्स को डिफरेंशिएट करना भूल जाते हैं, जबकि कैन एक रूड वर्ड है और कुड मोर रिस्पेक्टेबल और मोर पोलाइट वर्ड है कैन से। ठीक है, इस बात का आपने ध्यान रखना है। जो मैंने यहाँ पर जो जैसे जैसे मैंने आपको यहाँ पर करवाया हुआ है वैसे वैसे आप करिए, इजीली आपको समझ में आ जाएगा। मे के लिए क्या क्या यूज होगा, देखिए मे के लिए हम क्या करते हैं, परमिशन के लिए टू एक्सप्रेस परमिशन, ओके, टू एक्सप्रेस पर्पस, टू डिनोट पॉसिबिलिटी, टू एक्सप्रेस अ विश, जब कभी भी विश हो तब भी हम यूज करते हैं, पॉसिबिलिटी हो, संभावना हो तब भी यूज करते हैं, पर्पस हो, कोई काम करने का जरूरी एक पर्पस हो तब भी करते हैं, एक्सप्रेस करना, परमिशन को एक्सप्रेस करना, जैसे यू मे हैव माई कार फॉर अ डे, मैं आपको परमिशन देता हूं आप मेरी कार एक दिन के लिए ले सकते हैं। टू एक्सप्रेस पर्सन, वी रीड दैट वी मे सक्सीड, हम इसलिए पढ़ते हैं कि हमारा पर्पस है कि हम सक्सेसफुल लाइफ में हो जाएं। टू डिनोट पॉसिबिलिटी, आई मे बी इलेक्टेड एज मैनेजर, एक संभावना है कि मैं शायद मैनेजर बन जाऊं। टू एक्सप्रेस विश, मे हर सोल रेस्ट इन पीस, मे हर सोल रेस्ट इन पीस, तो इसका मतलब है आप एक विश, आपकी विश है कि उसकी आत्मा को शांति मिले। ओके, माइट के बारे में देख लो, टू डिनोट अ पॉसिबिलिटी दैट इज मोर डाउटफुल देन डिनोट बाय वॉज, एक काम करते हैं हम इसको एक ही सेशन में खत्म कर देते हैं, ज्यादा मुश्किल नहीं है, इजी है और ज्यादा बड़ा सेशन भी नहीं होगा, तो इसको एक ही सेशन में हम खत्म कर देते हैं। देखिए टू डिनोट पॉसिबिलिटी, जब कभी भी पॉसिबिलिटी हो, बट मोर डाउटफुल देन डिनोटेड बाय मे में पक्की संभावना होती है लेकिन इसमें डाउटफुल रहती है कि मतलब होगी या नहीं होगी या डाउटफुल है। एक्सट्रीम पोलाइटनेस, इसमें बहुत ज्यादा, कुड से भी ज्यादा पोलाइटनेस है। अ जेंटल रीअप्रोच और एडमोनिशन, कोई भी एक रीअप्रोच करना, उसके लिए भी हम कह सकते हैं। चलो अब सेंटेंस पढ़ लेते हैं, तो पॉसिबिलिटी के लिए सेंटेंस देखिए एक बार, टू डिनोट पॉसिबिलिटी, द पेशेंट माइट रिकवर, ओके, ये एक डाउटफुल है यार, हो सकता है नहीं भी हो सकता। कई बार हॉस्पिटल में बैठा हुआ एक पेशेंट अगर एडमिट है तो कई बार कहते हैं ना कि वो यार उसकी सांसें उखड़ रही हैं, पता नहीं वो जिंदा बचेगा या नहीं बचेगा, इस तरह से बोलते, तो वहां पर हम माइट शब्द का यूज करते हैं। एक्सट्रीम पोलाइटनेस के लिए मे आई हैव अ थिंग टू मैनेज, इफ माइट आई हैव अ थिंग टू मैनेज, इसके लिए एक्सट्रीम पोलाइटनेस है। इफ आई रिक्वेस्ट यू माइट यू टीच अस इंग्लिश, अगर मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं तो प्लीज 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 आप हमें पढ़ा सकते हैं, प्लीज प्लीज, ऐसे बोलते हैं ना, हम बड़ी रिक्वेस्ट करते हैं यार, बड़ी रिक्वेस्ट वाली बात है यार, आप ही से पढ़ना है ये वो। अ जेंटल रीअप्रोच एर एडमोनिशन एज वेल, इफ यू वर नॉट वेल यू माइट हैव टोल्ड मी बिफोर यू माइट टेल मी द ट्रूथ। अब देखिए कितना अच्छा सेंटेंस है, ऐसे सेंटेंसेस एग्जाम में अगर आ जाएं, एरर ढूंढने के लिए बोले तो आप एरर ढूंढ सकते हैं। देखिए अब यहां पर एक माइट के साथ हैव लगाया हुआ है, पैसिव है, क्योंकि यहां पर वर का केस है, ये सपोजिशन कंडीशन है, ये मैं आपको आगे चल के भी बताऊंगा। माइट का केस आता है, मॉडल के अकॉर्डिंग हम इसको यूज करते हैं। गाइज कुड यू वेट फॉर मी, 5 minutes प्लीज, थैंक यू। यस गाइज, नेक्स्ट, shall in assertive sentences, shall in the first person gives information about the future action, तो आई और वी के साथ हम shall यूज करते हैं, ये हमारी ट्रेडिशनल इंग्लिश कहती है। मॉडर्न इंग्लिश में इसका वैसे तो ये चेंजेस हो रहा है, बट हो भी रहा है, हर सेंटेंस में हम ही विल, आई विल, वी विल हम यूज कर रहे हैं, बट आपको ट्रेडिशनल इंग्लिश के अकॉर्डिंग जो एग्जाम में पैटर्न आता है उसका भी ध्यान रखना है आपको। तो आई और वी के साथ हम शैल यूज करते हैं। आई शैल बी मच ऑब्लाइज्ड टू यू, वी शैल टेक हिम टुडे।
शेल को दूसरे तरीके से कैसे भी यूज कर सकते हैं, देखिए इन द सेकंड पर्सन एंड थर्ड पर्सन इज यूज टू डिनोट पर्पस, प्रॉमिस, कमांड, डिटर्मिनेशन, थ्रेट। आपको अगर सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन के अकॉर्डिंग आपको शेल यूज करना है तो आप क्या कहेंगे, प्रॉमिस के लिए, कमांड के लिए, डिटर्मिनेशन के लिए, थ्रेट के लिए। थ्रेट का मतलब धमकी। देखिए प्रॉमिस के लिए शी शैल हैव द बुक टुमारो, दे शैल हैव अ हॉलीडे टुमारो। कमांड के लिए दे शैल नॉट प्ले देयर, शैल वी स्टार्ट आवर टास्क टुडे, ये कमांड है। डिटर्मिनेशन के लिए यू शैल डू व्हाट ही हैज टोल्ड यू, व्हाट ही हैज टोल्ड यू। थ्रेट के लिए ही शैल बी पनिश्ड इफ ही डजंट गिव द प्रॉपर इंफॉर्मेशन। ओके, शुड का बेसिकली हिंदी में होता है मतलब चाहिए। ओके, एडवाइस देते हैं हम इसमें, ज्यादातर लोगों को या दोस्तों को हम एडवाइस देते हैं तो उस केस में हम क्या कहते हैं, शुड। अब देखिए, अब इसको देख लेते हैं एक बार क्या कहते हैं। सॉरी, टू डिनोट ड्यूटी और ऑब्लिगेशन, टू डिनोट कंडीशन, सपोजिशन, पॉसिबिलिटी, गिविंग एंड आस्किंग एडवाइस, ये ज्यादा यूज होता है। ठीक है। आफ्टर लेस्ट टू एक्सप्रेस नेगेटिव पर्पस, बहुत इंपॉर्टेंट है। लेस्ट के बाद शुड आता है, लेस्ट के बाद कोई भी वुड कुड आ जाए तो वो गलत हो जाता है। टू डिसअप्रूव समथिंग दैट हैज डन इन द पास्ट, इन इडियोमेटिक एक्सप्रेशन। देखिए, तो ड्यूटी के लिए हम क्या यूज करते हैं, जैसे वी शुड कंट्रोल आवर टेम्पर, वी शुड रिस्पेक्ट आवर एल्डर्स, ये हमारा कर्तव्य है, ये हमारी ड्यूटी है। वी शुड रिस्पेक्ट आवर नेशन, है ना, इस तरह से। कंडीशन, सपोजिशन, पॉसिबिलिटी, इफ इट शुड रेन वी शैल हैव अ हॉलीडे। गिविंग एंड आस्किंग एडवाइस, किसी को भी कोई भी सिंपल सी एडवाइस देना, उस केस में भी हम कह सकते हैं यू शुड लर्न इंग्लिश वर्ड्स एवरी डे, यू शुड रीड न्यूज़पेपर एवरी डे। आफ्टर लेस्ट टू एक्सप्रेस नेगेटिव पर्पस, नेगेटिव पर्पस के लिए ही वर्कड हार्ड लेस्ट ही शुड फेल, टू डिसअप्रूव समथिंग दैट हैज वाज डन इन द पास्ट, कोई ऐसी चीज जो पास्ट में डन हुई हो और आप उसके लिए अग्री ना हो। जैसे यू शुड नॉट हैव टॉक्ड लाइक दैट, आपको इस तरह से बात नहीं करनी चाहिए थी। इन अ इडियोमेटिक एक्सप्रेशन के लिए, कहावती चीजों के लिए यू शुड, ही शुड थिंक सो, इज अ क्वाइट श्योर ऑफ इट। ओके, ये एक इडियोमेटिक है। विल के लिए, इन अ असर्टिव सेंटेंस विल इन द सेकंड एंड द थर्ड पर्सन, यहां पर कुछ लिखा है, विल इज सेकंड एंड थर्ड पर्सन। देखिए कैसे, पर्सन इंडिकेट प्योर फ्यूचर। ठीक है, फ्यूचर के लिए शी विल गो टू कोयम्बटूर ऑन ट्यूसडे, दे आर कॉन्फिडेंट दे विल विन द ट्रॉफी। मतलब कोई भी इंडिकेशन है, फ्यूचर प्लान है, वो जाएंगे। कोई भी फ्यूचर प्लान हो इन फ्यूचर में, तब भी हम कह सकते हैं। विल इन द फर्स्ट पर्सन के लिए कैसे यूज करेंगे, फर्स्ट पर्सन जैसे आई और वी के लिए। ओके, मैंने आपको बताया था, क्योंकि मॉडर्न के अकॉर्डिंग हम कर सकते हैं। ठीक है, जैसे प्रॉमिस के लिए वी विल डू बेटर नेक्स्ट टाइम, आई विल टीच हिम इंग्लिश इन एडिटोरियल पेजेस। थ्रेट के लिए दिस वन, आई विल टॉक टू यू, वी विल एक्सपोज हर, हम उसको एक्सपोज कर देंगे, उसकी सारे सीक्रेट बता देंगे। विलिंगनेस के लिए डोंट वरी वी विल लेंड यू सम मनी। डिटर्मिनेशन के लिए वी विल सक्सीड इन द वेंचर, वी विल नॉट गो होम। इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस के लिए विल इन सेंटेंस पर्सन, will in the second person denote willingness, intention for wish of the person spoken to, will you come tomorrow, मतलब ये वाले सेंटेंस आप यूज कर सकते हैं। चलिए, would के लिए आप देखते हैं क्या होगा। would यूज होता है डिटर्मिनेशन के लिए। ठीक है, एक्सप्रेस विश के लिए, एक्सप्रेस फ्रीक्वेंट पास्ट एक्शन के लिए, इंडिकेट रिफ्यूजल के लिए। टू एक्सप्रेस डिटर्मिनेशन के लिए, द डॉक्टर सेड ही वुड विजिट माई एलिंग फादर एवरी डे, she would have her own way। to express wish के लिए I would like to see his house, I would like to have cup of tea, कुछ भी कह सकते हो। to express frequent past action के लिए, कोई भी past action हुआ होगा, after lunch he would have a short nap, वो मतलब लंच के बाद एक शॉर्ट नैप लेगा। he would sit for hours watching the stars, बहुत सारे घंटों के लिए बैठता है, स्टार्स देखता है। to indicate refusal,
किसी का मना कर देना किसी चीज़ को, दे वुड नॉट हील क्विकली, द इंजन वुड नॉट स्टार्ट, नहीं स्टार्ट होगा यार, बड़ा पुराना हो गया है, इस तरह से। तो वुड की कंडीशंस ये होती हैं। ये मैं थोड़ा सा मैं ना बोले जा रहा हूँ फटाफट, इसका रीज़न ये है क्योंकि मैंने ये नोट्स पे बताया हुआ है। आपको एक एक वर्ड को समझ के नोट करना है ताकि आप इजीली इसको अंडरस्टैंड कर पाएँ। कर जाएंगे, मुझे पता है इतना मुश्किल नहीं है, बट रिटन में आपको थोड़ा टाइम लगेगा, समझने में आपको टाइम ज़्यादा नहीं लगता है। 2 सेशन की मुझे लगता है ज़रूरत नहीं है, एक ही में निपटा देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, और वुड कहाँ पर यूज होता है? पोलाइट एक्सप्रेशन के लिए, टू डिनोट कंडीशन के लिए। ये वाला सुपर इंपॉर्टेंट है, बहुत बार एग्जाम में इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ध्यान रखना। इन प्रॉपर एक्सप्रेशन, वुड यू माइंड एक्सप्लेनिंग दिस टू मी? प्रॉपर एक्सप्रेशन है, वुड यू प्लीज लेंड मी सम मनी, ओके। टू डिनोट कंडीशन और अनसर्टिनिटी, हैड ही मेट मी वुड हैव टोल्ड मी एवरीथिंग, इफ ही वर क्लेवर ही वुड रेसिस्ट। अब देखो वुड वर, ये मैं आपको ना टेंस में कंडीशनल सेंटेंस कराऊंगा, उसमें आपको और भी अच्छे से समझ में आ जाएगा। यू डू नॉट नीड टू वरी अबाउट दैट। वर्ब कर लेते हैं, फिर उसके बाद वर्ब, अभी वर्ब का एक पार्ट और आएगा एडवांस का, उसको देख लेते हैं, फिर उसके बाद हम आगे जो भी चैप्टर रहते हैं वो करेंगे, करते जाएंगे, फिर टेंसेस करेंगे। सारे चैप्टर ग्रामर के मैं करवा दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। कोई भी पर्सन है, चाहे वो डिफेंस की तैयारी कर रहा है, चाहे वो बैंक की तैयारी कर रहा है, चाहे वो एसएससी की तैयारी कर रहा है, मैंने क्या बोला था, मैं आप बैरियर तोड़ दूंगा। मैं अभी व्हाइट बोर्ड के ऊपर नहीं आ रहा हूं क्योंकि अभी थोड़ी सी रिसोर्सेज की कमी है, तो जितना मुझसे हो पा रहा है मैं कर रहा हूं, क्योंकि मेरा ये मानना है कि अपनी मेहनत से किया हुआ काम कभी भी वेस्ट नहीं जाता। तो मेरी मेहनत रंग जरूर लाएगी। मैं आप सबका सपोर्ट मुझे चाहिए, आप अपने ग्रुप्स में शेयर करिए ताकि ये ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे। पढ़ाई आप किसी भी तरीके से करिए, ज़रूरी नहीं है कि वाइट बोर्ड हो, लेकिन जब होगा मैं कर लूँगा, कोई दिक्कत नहीं है। इस फॉर्म पे भी आप रिकॉर्ड करके आप पढ़ा सकते हैं। मुझे लगता है किसी भी फॉर्म में आप पढ़ाइए, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। मस्ट कहाँ पर यूज होता है? फिक्स्ड डिटर्मिनेशन के लिए, नेसेसिटी के लिए, कंपल्शन या स्ट्रॉन्ग मॉरल ऑब्लिगेशन के लिए, जहाँ पर समाज की जो कर्तव्य होते हैं। इनएविटेबल के लिए, सर्टेनिटी, स्ट्रॉन्ग लाइक्लीहुड के लिए, ड्यूटी के लिए, प्रोहिबिशन और कमांड के लिए। देखिए इसको एक बार चेक कर लेते हैं। आई मस्ट हैव माई मनी बैक, शी मस्ट लर्न इंग्लिश, ये एक डिटर्मिनेशन है, जरूरी है। नेसेसिटी हो जाए, कंपल्शन हो जाए, स्ट्रॉन्ग मॉरल ऑब्लिगेशन हो जाए, जैसे वी मस्ट बी लॉयल टू आवर कंट्री, आई मस्ट फिनिश द वर्क टुडे। इनएविटेबल के लिए, वन डे मस्ट डाई, ये इनएविटेबल मतलब सच्चाई। सर्टेनिटी और स्ट्रॉन्ग लाइक्लीहुड के लिए, शी मस्ट हैव डाइड बाय दिस टाइम, मैरी मस्ट हैव मिस द ट्रेन। ड्यूटी के लिए आप किस तरह से सेंटेंसेस को यूज कर सकते हैं? वी मस्ट पे आवर स्कूल फी ऑन टाइम, अ सोल्जर मस्ट बी लॉयल। प्रोहिबिशन और कमांड के लिए, स्टूडेंट मस्ट नॉट ईट द क्लासरूम इन द क्लासरूम, स्टूडेंट्स को क्लासरूम में नहीं खाना चाहिए। ये एक तरह से कमांड भी है और एक तरह से प्रोहिबिशन भी है, आपको प्रतिबंध लगाया हुआ है, क्लासरूम में आपको नहीं खाना है, रिसर्च पीरियड में आप खा सकते हैं, इस तरह से। ought to denote strong probability or denote duty. You ought to secure full marks in quantitative, ये एक प्रोबेबिलिटी है, संभावना है, स्ट्रॉन्ग प्रोबेबिलिटी है। डिनोट करना ड्यूटी को। वी ought to love our country, ये हमारा सामाजिक कर्तव्य है कि हम देश की हमें देश प्रेम से हमें देश की सेवा करनी चाहिए, रक्षा करनी चाहिए। जो भी देश से रिलेटेड है, जहाँ पर आपके एथिक्स हैं जो देश को बचा सकते हैं, देश प्रेम बढ़ा सकते हैं, तो वहाँ पर ought to यूज़ करते हैं। वी ought not to walk on the lawn। इस तरह के अगर चाहें तो आप समाज के कुछ टॉपिक्स होते हैं, जैसे फीमेल फ्यूटिसाइड हो गया, फीमेल की कंडीशंस हो गया, LGBT कम्युनिटीज़ हो गई, जो बड़े डिफरेंट से टॉपिक होते हैं, जैसे रिलीजन को लेके हो जाते हैं कई बार, तो इस तरह के लिए भी हम ought to यूज़ करते हैं। यूज टू क्या हो गया? टू एक्सप्रेस अ डिसकंटिन्यूड हैबिट, टू डिनोट रिपीटेड एक्शन। यूज टू ऑल्सो मीन्स अकस्टम टू। देखिए कैसे डिसकंटिन्यूड हैबिट के लिए कैसे यूज करते हैं। शी यूज टू लिव इन द हाउस सम ईयर्स अगो, वो घर में रहता था, लेकिन अब तो मार्केट में है ना, वो घर में रहता था पहले, जब वो घर में रहता था। एक सेंटेंस हो रहा है, जैसे आई यूज टू गो, मैं अपनी बात बता रहा हूं, आई यूज टू गो टू टेम्पल, आई यूज टू गो टेम्पल टू ईट खिचड़ी while I was in Delhi।
मैं इस्कॉन टेम्पल की बात कर रहा हूँ, मैं वहाँ पर गया हूँ। लॉर्ड कृष्णा का बहुत बड़ा टेम्पल है इस्कॉन का, और वहाँ पर खिचड़ी मिलती थी। और मुझे याद है कि मैं थोड़ा सा मैं चलो बता ही देता हूँ। अपने स्ट्रगलिंग पीरियड में, मैं स्ट्रगल तो खैर अभी भी कर रहा हूँ, ये एक स्ट्रगल है बहुत बड़ा, लाइफ एक स्ट्रगल है। उन दिनों में वहाँ पर कॉल सेंटर में जॉब करते थे, तो वहाँ पर थोड़े टाइम के लिए मुझे ब्रेक लेना होता था। तो ब्रेक लेने के टाइम पे हम वहाँ पर जाके खिचड़ी खाते थे। शाम के 6:15 बजे हमें ब्रेक मिलता था, 6:15 से लेके 6:30 बजे तक। 15 मिनट के ब्रेक में हम भागे भागे जाते थे और 15 मिनट में वो खिचड़ी खाते थे और बड़ा ही मज़ा आता था। तो इस्कॉन टेम्पल की खिचड़ी हमें आज भी याद है। तो कई बार कुछ चीज़ें आपके दिमाग में छाप छोड़ जाती हैं। तो इस्कॉन टेम्पल का जो फूड डिस्ट्रीब्यूशन का जो प्रोसेस था, हमें बड़ा ही अच्छा लगा था। हम सारे दोस्त वहाँ पर बैठ के खिचड़ी खाते थे और टाइम से पहले आ भी जाते थे। 5 मिनट लेट हो जाते थे, कोई बात नहीं, 5 मिनट का चल जाता था। चलिए, नीड का मतलब क्या होता है? ज़रूरत। नीड इज यूज्ड इन द सेंस ऑफ स्टैंड इन नीड ऑफ रिक्वायर्स। अगर किसी चीज की जरूरत होती है तब हम कहते हैं जरूरत। हिंदी में एक वर्ड होता है जरूरत, ये वर्ड नीड के लिए होता है। इट एक्सप्रेस नेसेसिटी, ऑब्लिगेशन। ओके, नेगेटिव सेंटेंसेस के लिए और इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस के लिए भी हम कह सकते हैं। जैसे नीड पहले हम देख लेते हैं, स्टैंड इन द नीड ऑफ। दे नीड सम मनी, उनको कुछ पैसों की जरूरत है। आई डोंट नीड योर हेल्प, मुझे आपकी सहायता की जरूरत नहीं है। तो वर्ड जरूरत इज अ नीड। इट इज एक्सप्रेस नेसेसिटी, ऑब्लिगेशन। इन द नेगेटिव सेंटेंसेस, आई नीड नॉट सीक माई परमिशन, वी नीड नॉट वरी, वी हैव बीन प्रोवाइडेड फॉर। इंट्रोगेशन के लिए, नीड शी डू इट अगेन, क्या उसको दोबारा करने की जरूरत है? नीड आई गो टू द हॉस्पिटल टुडे, क्या आज हॉस्पिटल जाने की जरूरत है? समथिंग लाइक दैट। तो ये वाले वर्ड्स नीड के लिए यूज होते हैं। ओके, तो आज का जो वर्ड है डेयर, डेयर चैलेंज के लिए, डिफेंस के लिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये वर्ड वोकैबुलरी में आता है कई बार। और डू नॉट वेंचर और करेज के लिए, जैसे हाउ डेयर शी बिहेव इन दिस मैनर। बॉलीवुड इंडस्ट्री में बड़ा फेमस डायलॉग है ना, हाउ डेयर यू, होता है ना। तो इस तरह से हाउ डेयर यू जैसे शब्द भी आपको मिल जाते हैं। तो आप देखते होंगे बॉलीवुड में बड़ा इंपॉर्टेंट, हाउ डेयर यू, तुम्हारी जरूरत कैसे हुई, तो वो वर्ड डेयर वाला है, वो यही वाला है। ट्रूथ एंड डेयर बोलते हो ना, एक गेम खेलते हो, तो वही है ये डेयर। हाउ डेयर टू कॉल यू अ थीफ, तुम्हें तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे चोर बोलने की। हाँ, टू डिनोट वेंचर और करेज, किसी वेंचर और करेज के बारे में नेगेटिव सेंटेंसेस में, आई डेयर नॉट आस्क हिम टू टीच मी, मुझे उसे पढ़ाने के लिए उसकी हिम्मत नहीं है। शी डेयर नॉट टेल हिम लाइज। ओके, तो ये थे आपके एक ही लेक्चर में मैंने निपटा दिया, ज़्यादा लंबा खींचने की जरूरत नहीं है, बातें बातें मुझसे होती नहीं है। आई वर्क फॉर क्वालिटी, दैट्स इट। ठीक है, तो मेरा शुरू से मोटिव रहा है कि जितना आप क्वालिटी ऑफ एजुकेशन देते हैं उतना ही आपकी क्वालिटी इम्प्रूव होती है। तो इस तरह से आप अपनी लाइफ में भी अपनी क्वालिटी उतारिए, अच्छे अच्छे कंटेंट पढ़िए, अच्छी अच्छी चीज़ें पढ़िए, किताबें पढ़िए जिनसे आपकी नॉलेज बढ़े। आदत डालिए हर रोज़ कोई ना कोई आर्टिकल पढ़ने के लिए, ताकि आप एक्सप्लोर कर पाएँ दुनिया में आप जैसे लोगों की, जो लोग पढ़ रहे हैं। चाहे एजुकेशन हमारे इंडिया में ऑनलाइन अभी इतनी लोग नहीं पढ़ते हैं, यूट्यूब चैनल के ऊपर ऐसा पॉसिबल नहीं हो पा रहा है, लेकिन मैं आपको एक चीज़ का विश्वास दिलाता हूं, कुछ सालों के बाद आपकी जो एजुकेशन है वो आपके काम ज़रूर आएगी। अगर आप पढ़ते हैं, आप पढ़ते जाइए, आप अपने दिमाग को डेवलप करिए, आप वो चीज़ डेवलप करिए जिसके लिए आप बने हैं। जिस करियर के लिए आपने अपना करियर चूज़ किया है, आप उसके लिए डेयर करिए, ज़रूरत करिए उसको, उस टाइम को बदल दीजिए जिसके लिए आप काम कर रहे हैं। तो मैं इन्हीं शब्दों के साथ ज़्यादा मैं मोटिवेट नहीं करूँगा, क्योंकि ज़्यादा वैसे तो ये ज़्यादा अगर मैं बोलूँगा तो वेस्टेज ऑफ टाइम होगा। एक दिन मैं मोटिवेशन लेके आऊँगा, डोंट वरी, एक लेक्चर बनाऊँगा आप सब लोगों के लिए, आपको समझ में आएगा। ठीक है, तो आप उस लेक्चर का भी वेट करिएगा। तो चलिए, इन्हीं शब्दों के साथ मैं आज का सेशन का एंड करता हूँ। ये छोटा सा सेशन आपके लिए बनाया था मैंने। चलिए, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। स्टे हैप्पी, स्टे सेफ। जय हिंद, जय भारत। स्टे ट्यून्ड। बाय बाय।